नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग हमेशा नए कदम उठाता रहा है। हाल के कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई गलत जानकारी को लेकर आयोग अब नए रास्तों की तलाश कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले पर कार्रवाई का अधिकार देने को कहा है। इसके लिए सरकार के आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में संशोधन का सुझाव है। मीडिया के फैलाव को देखते हुए 14 सदस्यों वाली निर्वाचन आयोग की कमेटी ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिश की है, जिसमें कहा है कि सभी पार्टियों को पहले चरण के मतदान की समाप्ति के 72 घंटे पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा। कमेटी ने चुनावी प्रचार पर रोक का दायरा सोशल मीडिया, इंटरनेट, केबल चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं सोशल मीडिया एजेंसीज को कहा है कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक प्रचार का हिसाब रखें और पार्टी और उम्मीदवारों से सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है, इसका भी हिसाब किताब अपने पास रखें। तो समझेंगे कि बदलते दौर और बढ़ते सोशल मीडिया के असर के बाद किस तरीके से चुनाव सुधारों की जरूरत है। जो मौजूदा कानून या फिर अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं, वो कितने मजबूत या कमजोर हैं और उन्हें किस तरीके से बदलने की जरूरत होगी। हमारे साथ खास मेहमान पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून और विधि मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है सर आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, कानूनी संपादक द ट्रिब्यून से हैं, और एसके मंजरेत्ता हमारे साथ होंगे, पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग से। शुरुआत में करना चाहूँगा मल्होत्रा सर आपसे कि मौजूदा जो इस वक्त परिदृश्य दिखता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन संस्करण और इसके अलावा हलफनामे की जो बातें आ रही थी, कहाँ पर चुनाव आयोग का जो मैं कहूँ कि कानूनी सम्मतता थी, कितनी किन जगहों पर बदलाव की जरूरत है, जो कि अब मौजूदा दौर में उतने मजबूत कानून नहीं दिखते हैं? देखिए, ये कहना कि कानून मजबूत नहीं है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। कानूनों में प्रावधान तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक प्रजातंत्र, हमारा एक प्रजातंत्र देश है और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। और जब से ये सोशल मीडिया आया है, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का रोल जो है, इसका बहुत ज़्यादा रोल हो गया है, ना केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बट पूरे देश में जो समाज की व्यवस्था है उसके ऊपर भी हो गया है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल हमारे देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी सोशल मीडिया को लेकर बहुत कुछ हुआ है। अगर आप अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ किया गया। 2014 में जब चुनाव हमारे देश में हुए थे, पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें किस तरह से बीजेपी ने इस माध्यम को यूज़ करके और अधिक से अधिक वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की, अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और 2014 से लेकर आज 2019 में मैं समझता हूं जिस तरह डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया गया और उसको लेकर के सोशल मीडिया का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है, मैं समझता हूं इसका आने वाले चुनाव के ऊपर बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। आज आप देखिए, गाँव के अंदर एक व्यक्ति जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, जिसने केवल बेसिक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन स्मार्टफोन का यूज करना वो भी जानता है और वो इतनी अच्छी तरह से यूज करता है कि उसको मैसेज कन्वे करना, मैं समझता हूँ राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हम यूज करके, क्यों, इसमें कॉस्ट नहीं है, समय नहीं लगता है और अपना मैसेज वो तुरंत उसका कर सकते हैं। समस्या जो आ रही है सोशल मीडिया को लेकर के, आप उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां तक आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता, लेकिन मोमेंट आप उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं, आई थिंक वो एक एरिया ऐसा है जिसमें अगर इलेक्शंस की हम बात करें तो चुनाव आयोग को कुछ प्रभावी स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। जैसे उनको कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करने की अथॉरिटी है संविधान के अंदर। अगर आप बात कर रहे हैं, आपने अभी बात की सेक्शन 79 को अमेंड करने की, वो समय तो अब बीत गया। जहां तक कि अब प्रेजेंट इलेक्शन का सवाल है, वो तो संभव नहीं है कि 79 सेक्शन को अभी अमेंड किया जा सके इस स्टेज पर। उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी
कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है पार्टीज की कंसेंट के हिसाब से बना हुआ है, उसको लागू करने के लिए अगर उसमें इसके प्रावधान किए जाते हैं और उसको सभी पार्टीज ठीक तरह से फॉलो करती हैं, तो मैं समझता हूं इस माध्यम का बहुत अच्छी तरह से वोटर्स को संदेश देने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसका इस्तेमाल कर सकती है। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारा, लेकिन उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की हमारे अंदर फॉर द पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट में उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रावधान है और उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। जहां तक हम मीडिया की बात करते हैं, पहले से हमारे कानून हैं और मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात है, शायद जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो प्रावधान है, मोर पर्टिकुलरली मैं रेफर करना चाहूंगा कि 2008 में जब वो एक्ट अमेंड किया गया तो उसमें सेक्शन 66A, सेक्शन 69A, सेक्शन 79 ये जो इसमें प्रावधान किए गए, उसका अगर प्रॉपर यूज किया जाए और उसके प्रॉपर रूल बनाए जाएं, तो मैं समझता हूं काफी हद तक सोशल मीडिया का मिसयूज चुनाव के कार्यों के लिए उसको रोका जा सकता है। ओके, हमारे साथ एसके मनीदत्ता साहब हैं। सर, जिस तरीके से अब वक्त बदला है और सोशल मीडिया की भूमिका या फिर उसका जो रोल है चुनाव में काफ़ी बढ़ा है, हमने देखा है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास यानी कि चुनाव आयोग के पास जो मौजूदा हथियार हैं, जो मौजूदा विकल्प उसके पास हैं, वो उससे उनको टैकल कर सकता है कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने को लेकर, या फिर उसमें कुछ बदलावों की ज़रूरत है जिसकी मांग लंबे अरसे से हो रही है कि इसको बदलने की ज़रूरत है अगर हमें सोशल मीडिया को भी चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाना है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद हमारे कानून में इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर नहीं मिली हुई कि वो सोशल मीडिया पर जो है वो कंट्रोल कर पाए। हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया अब इतना इम्पोर्टेंट जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और रादर मिस इन्फॉर्मेशन भी हो गया है कि उस पर कुछ ना कुछ जो है वो काबू लगाना बहुत ज़रूरी है। और पहले जब हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़ी चीज़ें थी कि भाई पर्टिकुलर जो स्ट्रेस था कि वो गवर्नमेंट जो है अपनी पावर जो है मिसयूज़ ना करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कोई ऐसे प्रलोभन ना दें, रिलीजन उसकी ग्राउंड पर जो है अपील्स ना हो। लेकिन उसमें जो ये एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है कि जो मीडिया, जो ये सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया है कि अब इसका असर चुनावों पर बहुत जो है भारी पड़ रहा है। तो कानून में कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन को पावर जो है वो देनी पड़ेंगी, तभी जो है वो कमीशन जो है इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कह दिया कि जितनी भी एड्स आती हैं उनको आप हमारे यहाँ से वो करवाइए, प्री सेंसरशिप करवाइए। लेकिन जो सोशल मीडिया जैसे किसी ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, कितने ही बना रहे हैं, उन पर तो कोई वो है नहीं, उन पर कोई बंदिश नहीं है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उन पर कोई सेंसरशिप नहीं है। तो वो काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट रोल हो गया। अब तो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने सारे ग्रुप्स बना लिए हैं, अपने जो कहना चाह रहे हैं वो खुद ना कह के ग्रुप्स के थ्रू कहलाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि भारी पड़ता है सोशल मीडिया, क्योंकि चुनाव प्रचार में जो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं कि किस तरीके की आप सामग्री परोस रहे हैं दर्शकों के बीच में या मतदाताओं के सामने, और दूसरा उसका जो हिसाब किताब, अगर मैं वैसे मीडिया में देखूं, प्रिंट मीडिया में हिसाब किताब देना होता है आयोग को, लेकिन सोशल मीडिया, हालांकि कुछ साइट्स ने, फेसबुक या ट्विटर, इन लोगों ने कहा है कि अब वो अपने एक कानून बना रहे हैं, अपनी एक लाइन खींच रहे हैं जिसके चलते ये सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो मोटिव है वो जब तक एक ब्लैंकेट कानून नहीं हो या उस तरह के अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं हो, तब तक लागू कर पाना मुश्किल है? मैं तो यही सोचता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के हाथ को मजबूत किया जाए, कानून में कुछ ऐसी प्रावधान करें कि जिससे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जैसे मॉडल कोड में इमीडिएटली एक्शन लेता है ना, उसका असर पड़ता है। तो अगर सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसा कमीशन का कुछ पावर हो जिनके थ्रू वो उन पर कंट्रोल कर सके और इफ़ेक्टिवली जो है एक्शन ले सके उनके अगेंस्ट, तब कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ जो अगर किसी, मान लीजिए किसी को आप जो है ऑफेंस बना देते हैं, ऑफेंस बनाने में क्या है, आप एक FIR फाइल करते हैं,
पुलिस स्टेशन में फाइल करते हैं, वो पुलिस स्टेशन वाले अपना ढूंढते रहते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। इलेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ऐसी पावर्स हों कि इमीडिएटली इंटरवेंशन कर सके वो। ओके सत्या, किस तरीके से देखते हैं इलेक्शन कमीशन के आज के मौजूदा जो उसके पास विकल्प हैं, अधिकार हैं, और जो चुनौतियां इस वक्त दिखती हैं सोशल मीडिया को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मेहदी रत्ता साहब से यहाँ मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इस पे कंट्रोल किए जाने के लिए कानून बनाया जा सकता है। कानून बना भी लेंगे तब कंट्रोल नहीं कर सकता, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो कानून है उसके बीच का जो गैप है वही यहाँ समस्या है। और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदलती है और जिस तरह से सोशल मीडिया काम करता है, ये इसमें कंटेंट का बहुत बड़ा हिस्सा यूज़र जनरेटेड होता है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया वो जनरेट करते हैं और वो संख्या करोड़ों में है। तो इसलिए आप करोड़ों लोगों को आप कंट्रोल करेंगे ये संभव नहीं है, अनलेस कि आप पूरे तौर पे सेंसरशिप लगा दें, जो कि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। तो ये गैप को आप कैसे कहें कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? इससे पहले क्यों ये माध्यम इतना पॉपुलर हो रहा है? देखिए, जो बाकी ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसमें कि जो कन्वेंशनल मीडिया है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जो कॉस्ट ऑफ रीचिंग आउट टू द वोटर ये बहुत ज़्यादा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। और दूसरा यह है कि अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो अब कोई नेता कुछ बता रहा है, कोई पत्रकार कुछ ऐसे सवाल पूछ सकता है जो शायद उसको नागवार गुजरे या उसके कारण वो ऐसी स्थिति में हो जिससे उसका वोट खराब हो सकता है। सोशल मीडिया आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप अपने हिसाब से एडिटेड वर्जन में वो चीज़ आप डायरेक्ट आप वोटर के पास भेज सकते हैं, या जो यूज़र है दूसरे एंड पे उसको भेज सकते हैं, जिसमें कहीं कोई सवाल नहीं हो रहा है। वो इत्मीनान से कहीं अपने कमरे में है, कहीं ट्रेन में है, बस में है, कहीं भी वो देख रहा है आप हैं और आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है, बीच में कोई नहीं होता है। तो एक तो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, दूसरा आप कोई इंटरवेंशन नहीं है अदरवाइज। तो टेक्नोलॉजी आपको डायरेक्ट आपको एंड यूजर तक पहुंचा। तो इसके कारण क्या है, आप जिस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है और पॉपुलर इससे भी ज़्यादा होगा। समस्या वहाँ पे है जहाँ पे कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं जो कि नहीं की जानी चाहिए। कई बार गलत चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन की जा रही हैं। ये चीज़ें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से की जा रही हैं, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल कहीं कोई क्या भेज रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट, और इसको शायद हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे कौन क्या कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, हो सकता है कई कुछ मामले में वो 150 से ज़्यादा, हो सकता है 1000 के लोगों तक पहुँचे, लेकिन जब तक उसमें क्रिमिनलिटी का एलिमेंट नहीं हो तब तक शायद स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का मामला है, वो जो चीज़ें कर रही हैं इलेक्शन कैंपेन में, अगर उनकी तरफ से कोई किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन है तो दैट शुड बी अंडर रेगुलेशन। और वो रेगुलेशन कैसे हो सकता है, अभी इट्स टू लेट टू गेट इन टू रेगुलेशन। इलेक्शन कमीशन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के बीच। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्सर देखेंगे कि उसका वायलेशन होता है। तो ये एक एथिकल इसका एक इशू ज़्यादा कानूनी बैकिंग होने के बाद ये इसको इन्फोर्स करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके एब्सेंस में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को जो पावर्स हैं आर्टिकल 324 में, जो सुपरिटेंडेंस का, उसको आप कितना एक्सपैंड कर सकते हैं आर्टिकल 324 को। कुछ साल पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ तमिलनाडु में 1-2 जगह इलेक्शन पूरे तौर पे कैंसिल किए थे और दोबारा कराने की बात की थी। 24 को उन्होंने जहाँ पे कुछ पैसे वैसे देने की बात हुई थी, वो असेंबली इलेक्शन थे। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर अभी का इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक तो डिस्पाइट की फैक्ट कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है, इफेक्टिवली दे आर अंडर इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन। इसके बावजूद जो एक्सरसाइज है, जो इसका स्केल है पूरे इलेक्शन का इंडिया में, इट्स अनपैरेलल इन द वर्ल्ड। अभी आप समझिए कि 1952 में जब चुनाव हुए थे तब करीब 17 करोड़ के लगभग मतदाता थे, आज करीब 85 करोड़ या उससे ज़्यादा मतदाता होंगे। और जिस तरह से और जितना डाइवर्स ज्योग्राफी है हमारा वो इसमें, और जिस तरह से गांव है, शहर है, पहाड़ है, नदी, सब जगह आपको इलेक्शन कमीशन पहुंच जाता है और इलेक्शन कंडक्ट करा के आ जाता है।
ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आप रेगुलेट कर रहे हैं कि भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है, कुछ गलत बयानी कर रहा है। तो ये पूरा एक्सरसाइज इतना बड़ा है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास उस हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन उतना बड़ा नहीं है, डिस्पाइट के फैक्ट कि इलेक्शन के लिए उनके अंडर में हर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो अभी जो चर्चा इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ कर रही है, ये एक सही कदम है। दिक्कत यह है कि इस तरह की चर्चा इलेक्शन कमीशन आज से नहीं कई दशक से करते आ रहा है। और जो पॉलिटिकल क्लास है, एक तरह से कहें इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ मुद्दों को लेके वो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है बातचीत करेंगे, लेकिन उस पर आगे नहीं जाना चाहते। क्योंकि इस बीच में जब अभी कुछ सुझाव जो मांगे गए हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर, जो कमेटी बनाई थी 14 सदस्यों वाली निर्वाचन आयोग ने, बोलता सर उसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं कि पार्टियां देखा गया कि चुनाव से पहले फेज़ के बाद, कई बार दूसरे फेज़ के बाद घोषणा पत्र जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि 72 घंटे पहले आप घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो भी पहले फेज़ के पहले। इस पर पार्टियों से सुझाव और राय मांगी गई है। अब तक हालांकि पार्टियों के कोई ऑफिशियल इस पर राय नहीं गई। दूसरा बड़ी चीज़ थी कि कैसे जो दायरा है आदर्श आचार चुनाव संहिता का, उसको बढ़ा करके ऑनलाइन, इंटरनेट, इन सबको शामिल किया जाए। और तीसरा कि पार्टियों का हिसाब किताब, यानी कि ऐड का ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर, ये वाकई आज के दौर में क्या लागू कर पाना मुमकिन दिखता है, जो कि सत्या कहने कि इलेक्शन कमीशन के पास जो फोर्स है, जो उसके पास राइट्स हैं और कानूनी जो उसकी बैकिंग है, उस लिहाज से? कविंद्र जी, एक बात मैं कहूँगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और ऐसा नहीं है कि पास्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुए। इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन जैसा कि सत्या जी ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल की वजह से नहीं हुए हैं। या तो इलेक्शन कमीशन का प्रेशर था और या जनता का प्रेशर था, जिसकी वजह से वो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की बात अगर की जाए तो जैसा कि मेहंदीरता जी ने भी कहा, कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल फोर्स नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन, इसको जो है पार्टीज की कंसेंसस के साथ में डिसाइड किया गया कि इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहना कि कोड ऑफ कंडक्ट के सारे प्रोविजन एनफोर्सेबल नहीं है, ये एक ठीक स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो कहीं ना कहीं कानूनों के प्रावधान में भी कवर होती हैं। तो अगर वो कानूनों के प्रावधान में कवर होती हैं तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को उन कानूनों के प्रावधान को इन्वोक करके पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का जो है वो आधार मिल जाता है। दूसरी बात आपने कही, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। मैं अभी एक स्टडी कर रहा था थोड़े दिन पहले, उसमें किसी ने कहा कि हमारे देश के अंदर जितने मोबाइल फोन यूज होते हैं, स्मार्टफोन यूज होते हैं, उनको लेकर अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है 200 मिनट रोज इस फोन के ऊपर यूज करता है। 200 मिनट, और अमेरिका में ये एवरेज उसने बताया 300 मिनट का। और इसका यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ये कहना कि सोशल मीडिया की वजह से इलेक्शन इंपैक्टेड नहीं होंगे, ये भी अपने आप में एक सही स्टेटमेंट नहीं होगा। सत्या जी ने ठीक कहा कि अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होगा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज है, जरूरी नहीं कि वो आपके और मेरे यहां से ओरिजिनेट हो, वो यूएसए में ओरिजिनेट हो सकता है, वो यूके में ओरिजिनेट हो सकता है, और उसके बेनिफिशियरीज यहां हो सकते हैं। तो उसके ऊपर कार्रवाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन कोड ऑफ, आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए आप कोड ऑफ कंडक्ट में डेफिनेटली, क्योंकि आज आप कानून अमेंड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कुछ दूसरा रास्ता है तो आप उसको भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो उतना इफेक्टिव ना हो जितना कि कानून की अमेंडमेंट है। लेकिन अगर एक आपके पास रास्ता है तो उसको क्यों ना किया जाए। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट में इस तरह का प्रावधान डाला जाता है और पार्टीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, और वो रिस्ट्रिक्शन वायलेशन जो है वो किसी ना किसी कानून के प्रावधान का अगर उल्लंघन करती है, तो मैं समझता हूं उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और पार्टीज में एक डिसिप्लिन है उसको एनफोर्स किया जा सकता है। महेंद्र साहब, 2-3 चीज़ें और समझना चाहूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो कि जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने कि कुछ तो ऐसी सुधार हैं जिसके लिए आपको अमेंड करने पड़ेंगे जो लॉज हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सहमति के साथ सरकार से मिल करके या फिर विभिन्न दलों से मिल करके आप जो चुनाव सुधार हैं उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसे कदम हैं अभी तत्कालिक तौर पर जो आपको लगता है कि हम लागू कर सकते हैं, आयोग लागू कर सकता है, और जिनका असर चुनाव की निष्पक्षता और उसको लेकर जो भरोसा है वो बढ़ाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज पर एक सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेस्ट्रेंट आए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहती हैं, अपनी ग्रुप्स को कहती है भाई तुम ऐसा करो, लेकिन जब हम इलेक्शन कमीशन उनसे पूछता है तो कहते हैं हमें तो पता नहीं भाई, हमने तो कहा नहीं उनसे। पॉलिटिकल पार्टीज के सारे वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं लाखों, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं,
तो एक्चुअली जो है ना, एक उन पर ही अपने आप पर एक प्रतिबंध पार्टीज को लगाना होगा। और फिर ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है बड़ा। कुछ पार्टियां हैं, उन्होंने इतने सारे ग्रुप्स बना दिए हैं और उन पर जो खर्चा है वो उनका तो किसी का कोई अकाउंट नहीं है, वो हमारे अकाउंट में नहीं आते। पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं हमारे अकाउंट में नहीं है। और जो छोटी पार्टियां हैं वो बेचारी रोती रहती हैं कि हम क्या करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकें। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और मेरे ख्याल में जैसे कि अपनी इलेक्शन कमीशन काफ़ी कुछ इस मामले में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इन इलेक्शन से आने से पहले कुछ ना कुछ जो है वो हल निकालेंगे, जिससे कि बिल्कुल तो खैर कंट्रोल नहीं हो पाएगी कोई चीज़ भी, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल हो जाए, जिससे कि हमारे इलेक्शन की जो आप जिसको थोड़ा भी सुधार समझें, ओके, तो वो बहुत ज़रूरी है। सत्या, एक आखिरी कमेंट, आपका वक्त खत्म हो रहा है, कि क्या हम सोशल साइट्स जो हैं, जो बड़े ग्रुप हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, इनके अगर ये लोग कहते हैं कि हम इस पर कर रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं जो कि लागू होंगे, उन पर आप भरोसा कर सकते हो? जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने भी कि दल जब चाहेंगे और दल चाहें तभी इसके मिसयूज़ को रोक सकते हैं। दोनों से कितनी बड़ी उम्मीद और कितनी उम्मीद पूरी होने की उम्मीद आपको दिखती है? इसमें तीन पक्ष हैं। एक तो जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट की हम बात करें, एक तो आम लोग भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेके कई तरह के सवाल उठे हैं कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उसका एनालिसिस हो रहा है, वो उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक दो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो बाहर की कुछ एजेंसीज थी उनको लेके। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे ये उम्मीद करना कि वो सोशल मीडिया का उपयोग या टू द एक्सटेंट पॉसिबल दुरुपयोग न करें, ये उम्मीद करना मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है। उनसे कुछ ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नेचर है उनका और जिस तरह से काम करते हैं वो करेंगी, लेकिन ये रेगुलेशन होना चाहिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। जो इंडिविजुअल यूज़र है उसको लेके आप अनलेस कि वो क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा हो तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। और जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेके भी रेगुलेशंस होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो यूज़र्स हैं, अभी तक हमने देखा है इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं या प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं। यूज़र की दृष्टि से देखें अगर, तो एक तरह से पूरे प्रोसेस का डेमोक्रेटाइजेशन भी हो रहा है। जो अभी तक ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उन तक क्या पहुंचाना चाहती हैं वो है, लेकिन वो भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके या किसी नेता के किसी कमेंट को लेके, तो ये भी एक जो लार्जर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है जिसमें ओपिनियन जो आम आदमी का है वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे सामने जा रहा है। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा है एक लेवल पे। तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नहीं हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसका फायदा भी सर, मैं समझता हूं कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोविजन डालने के साथ साथ, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होगा, अगर आप सोशल मीडिया साइट्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें रेगुलेशन बनाकर उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और अगर वो उन रिस्ट्रिक्शंस का वायलेशन करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के वायलेशन के लिए सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई संभव है। ऐसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई संभव नहीं है। और मैं समझता हूं पीछे हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं उन्होंने एक दो साइट्स के ऊपर आके इस बात के कहा भी है कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए, और उन्होंने इस बात का कमिटमेंट भी दिया है कि हाँ हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और अगर इस तरह का सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन के अलावा अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाने की बात करती है, रूल्स बनाने की बात करती है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था चिटफंड पर नकेल। दीपक कुमार लिखते हैं कि विपिन मलिक का कहना सही था कि क्योंकि गांव भर में केवल शिक्षा से ही वहां पर लोगों को जागरूक करने में मदद मिल सकती है। राज्य पूरी तरह से इस प्रकार के चिटफंड धोखाधड़ी में कई बार शामिल दिखते हैं। सुमित यादव लिखते हैं कि फर्जी चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक मजबूत कानून लाने की योजना स्वागत योग्य कदम है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर सहयोग करना होगा। परंतु कानून बनाने के साथ आम लोगों को इन फर्जी कंपनियों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि वो इन फर्जी कंपनियों से सतर्क रह सकें। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर आप देख सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।